हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था विल पर, रजिस्टर्ड विल पर, जिसपे मैंने आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताया था। फर्दर आज की इस वीडियो में मैं विल पर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। विल देखो एक ऐसा मैटर होता है कि फैमिली है, फैमिली के अंदर किसने विल करनी है, किसके नाम पे करनी है, खींचतान कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। और कई बार मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं, वहां पर भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ये और वो दुनिया भर की चीजें होती हैं, जिसके रिगार्डिंग विल से संबंधित प्रावधान आपके बहुत क्लियर होने जरूरी है। तो आज का ये वीडियो आपको विल से संबंधित कई चीजें बताएगा। देखिए, कई बार होता है कि एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर जो बच्चे हैं वो चाहते हैं प्रॉपर्टी हमारे नाम पर हो जाए। और जो विल होती है वो कैसी भी हो सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। एक सिंपल पेपर के ऊपर अगर विल की जाती है तो वो भी विल कहलाती है। तो ऐसे में कई बार कई बार होता है माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इतना अवेयरनेस नहीं होती, तो उनके साइन या अंगूठे के निशान वगैरह ले लेते हैं और उसी पर फिर अपनी विल लिखवा लेते हैं, यानी चीजों को फर्जी तरीके से अपने नाम पे करवा लेते हैं। इस तरह से वो प्रॉपर्टी को जो है कब्जा लेते हैं। तो इस तरह की जो विल है ये चैलेंज की जा सकती है। इवन यदि आपकी विल रजिस्टर्ड भी है उसके बाद भी चैलेंज की जा सकती है। डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे आपको इतना कानून जानने को मिलेगा कि आपको कहीं कुछ समस्या नहीं रहेगी, आपको पता रहेगा क्या चीज कैसी होनी है। और जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो विल है, विल को आपको कैसे बनाना चाहिए ताकि जो चीज आपने विल में लिखी है उनको चैलेंज ना किया जा सके, और अगर चैलेंज किया जाता है तो चीजें आपके फेवर में ही रहे। लेकिन उससे पहले हम ये पूरा केस जान लेते हैं और ये जजमेंट जान लेते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति थे सोहन लाल जी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, केवल वाइफ थी। तो सोहन लाल जी की डेथ हो गई। तो सोहन लाल जी की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो उनकी वाइफ को मिली। उनकी वाइफ का नाम था लीला देवी। तो जितनी भी सोहन लाल की प्रॉपर्टी थी वो बाय डिफॉल्ट किसके नाम पे आ गई? लीला देवी के नाम पर आ गई। अब चूंकि बच्चे तो थे नहीं, तो लीला देवी ने अपने भाई के बेटे यानी अपने भतीजे के नाम एक विल बना करके वो प्रॉपर्टी लिख दी। उनका नाम था धनीराम। अब जो धनीराम जी थे उन्होंने इस वसीयत के आधार पर म्यूटेशन भी करवा लिया, दाखिला खारिज भी करवा लिया और प्रॉपर्टी के मालिक बन गए और उस प्रॉपर्टी में रहना भी शुरू कर दिया। मीनवाइल सोहनलाल जिनकी डेथ हो गई थी उनके एक भतीजे यानी सोहनलाल जी का कोई भाई था, उस भाई के बेटे जिनका नाम था शिव सिंह, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में इस वसीयत को चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी ये वसीयत फर्जी है, इसमें जो गवाह हैं दो उन्हें खुद नहीं पता कि ये वसीयत पे उन्होंने कब साइन किए थे, उन्हें खुद नहीं पता कि इस वसीयत पर उन्होंने किस उद्देश्य से साइन किए थे। एक्चुअली क्या होता है कि जो वसीयत होती है चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उसमें जो दो विटनेस होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो विटनेस होते हैं उन्हें उस विल को साबित करना जरूरी होता है। साबित करने से मतलब है वो वहां पे कहें कि हाँ हमने साइन किए थे, इन्हीं लोगों के सामने साइन किए थे, हम वसीयत करने वाले को जानते हैं, हमें इस बारे में नॉलेज है। लेकिन यहां क्या था, दोनों के दोनों जो विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए, मतलब कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता कब ये हमारे साइन हुए हैं, मतलब मना कर दिया, डिनाई कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने शिव सिंह के फेवर में फैसला कर दिया और जो वो म्यूटेशन उन्होंने करा रखी थी धनीराम जी ने, वो म्यूटेशन भी नल एंड वॉइड कर दी गई। अब धनीराम चले गए इसको चैलेंज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस फैसले को रिवर्स कर दिया, मतलब कि धनीराम जी के फेवर में फैसला कर दिया। अब जो दूसरी पार्टी थी शिव सिंह, वो चले गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जब गहराई से देखा तो हाई कोर्ट ने पाया ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था, और ट्रायल कोर्ट के ही फैसले को सस्टेन कर दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया। और अब फिर से फैसला किसके फेवर में आ गया? शिव सिंह के फेवर में। अब इसके बाद जो धनीराम थे वो गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब वहां पर धनीराम जी ने बताया कि भैया ये विल हमारे फेवर में की गई थी, हम उनकी बहुत सेवा करते थे, इसलिए हमसे खुश होकर के प्रसन्नता से अपनी इच्छा से उन्होंने ये प्रॉपर्टी हमारे नाम एक रजिस्टर्ड विल के थ्रू करी थी, तो इस पर हमारा ही हक होना चाहिए। ये उनकी अपनी दलील थी। अब देखिए, विल में गवाहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब जो भी देखिए प्रॉपर्टी होती है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है, आगे आती है। अब दोस्तों, इसी एक्ट का सेक्शन 63 यानी सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंतर्गत वही चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी वसीयत के जो दो गवाह होंगे उन दोनों गवाहों को वसीयत को साबित करना जरूरी है। लेकिन यहां पर वो दोनों ही गवाह वसीयत को साबित नहीं कर पाए, वो तो मुकर गए। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आप सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट को फुलफिल नहीं करते हो। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 68 एंड 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की फुलफिलमेंट को भी यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा। सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि आप इस बिल को कैसे प्रूव करते हो,
और सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि भैया अगर वो 2 गवाह मुकर चुके हैं, मतलब वो विल को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप अदरवाइज विल को साबित कीजिए। यानी उसके अलावा अगर आपके पास कोई और एविडेंस है ऐसा जिससे आप साबित कर सकते हैं कि विल जेन्युइन है, तो उनसे आप साबित कीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं हो पाया, तो फिर इस वजह से जब ये इनमें से कोई भी सेक्शन फुलफिल नहीं हो पाया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है और जो प्रॉपर्टी है वो शिव सिंह के नाम पे जानी चाहिए, क्योंकि वही सही उत्तराधिकारी हैं। और ये जो रजिस्टर्ड वसीयत थी ये भी बस एक कागज का टुकड़ा बन करके रह गई, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि केवल रजिस्टर्ड वसीयत हो जाने से सब कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रजिस्टर्ड वसीयत के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि रजिस्टर्ड वसीयत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज किसी भी वसीयत को किया जा सकता है। इससे अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर्ड वसीयत करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो चैलेंज करे कोई तो फैसला आपके फेवर में रहे, ताकि आप स्टार्टिंग से ही सही तरीके से आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।